नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो मास की शुक्ल पक्ष की विनायक गणेश चतुर्थी व्रत में सुनी जाने वाली चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने बेटे के सलामती के लिए 12 महीनों का चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकलती और एक चाँद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उनका बेटा ताई से मिलने गया। ताई भादुड़ी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती हैं। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती हैं। तू परदेश जाएगा तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही हैं। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माई रो रही हैं और पुआ बना रही हैं। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, इसलिए यहाँ का राजा उसे खाने के लिए हर घर का एक आदमी उसके पास भेजता है। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुआ बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बुढ़िया माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माई ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती हैं तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आंवला तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आमे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आमे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे सलामती के लिए व्रत करती हैं तो आमा मेरे बलि के बिना ही झट से पक जाए। आमा तुरंत पक गया। आमे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आमे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं। व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ का दिन है तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा, बलरे पूत काटी, मेरे पैर में लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली निकालो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माई ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। चौथ माता की कृपा से माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता,
जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके बेटे की सहायता करी वैसे ही हमारी भी करना। अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले चौथ माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक मध्यवर्गीय परिवार रहता था। परिवार में अनिरुद्ध, उनकी पत्नी सरस्वती और उनके 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 बड़े बेटे और एक पूनम नाम की बेटी थी। बेटी पूनम बचपन से ही गणेश भगवान की भक्ति करती थी। अनिरुद्ध मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को बड़ा किए और दोनों लड़कों की शादी करके उनके लिए अलग अलग दुकानें भी कर दिया। अब अनिरुद्ध के पास सारे जमा पूंजी समाप्त हो गए। एक दिन अनिरुद्ध ने दोनों लड़कों से कहा, बेटा तुम अपने बहन की शादी कर दो, वह शादी के योग्य हो गई है। दोनों लड़के बहुत ही घमंडी थे। वह दोनों झट से बोले, पिताजी अगर आपके पास पैसे हो तो आप पूनम की शादी कर दीजिए। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं और हमारा दुकान भी घाटा में चल रहा है। अपने बच्चों की बात सुनकर अनिरुद्ध बड़ा ही चिंतित हुए। चिंता के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी। पिताजी के दवा का खर्चा उठाना पड़ेगा, ऐसा सोचकर दोनों लड़के अपनी अपनी बीवियों को लेकर घर से अलग रहने के लिए चले गए। अब अनिरुद्ध के घर में खाने के भी लाले पड़ गए। कभी भोजन बनता तो कभी खाली ही पेट सो जाते। लेकिन इन सब परेशानियों के रहते भी पूनम ने गणेश भगवान का पूजा करना नहीं छोड़ा था। वह नित्य गणेश भगवान के मंदिर जाती, फिर घर पर भी गणेश भगवान की पूजा करती। एक दिन गणेश भगवान उसके घर पर एक साधु के भेष में आए। पूनम ने साधु बाबा को बैठाया, पानी पिलाया और जो मंदिर में प्रसाद मिला था उसने साधु बाबा को बड़े ही प्रेम से खिलवाया। साधु बाबा अनिरुद्ध से बोले, पुत्र आप बहुत चिंतित लग रहे हो। तब अनिरुद्ध ने अपनी सारी परेशानी साधु बाबा से बताई। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र संकट हमेशा नहीं रहता, इसलिए आप चिंता को छोड़िए। मैं आपको एक योग्य वर के बारे में बताता हूँ। साधु बाबा ने बताया कि पड़ोसी गांव में एक साहूकार रहता है। उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। उसके पुत्र के आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए वह योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। आप अपने बेटी का विवाह उनसे करा दीजिए। वह कुछ भी नहीं लेंगे, उन्हें बस समझदार बहू चाहिए। यह बात सुनकर पहले तो अनिरुद्ध ने मना किया, पर पूनम तैयार थी, इसलिए वह भी हाँ कर दिए। शादी धूमधाम से हो गई। ससुराल में भी पूनम गणेश भगवान का नित्य नियम करती रही। शादी के चौथे दिन चमत्कार हुआ। सेठ के बेटे को दिखाई देने लगा। सेठ सेठानी बहुत ही खुश हुए और पूनम को अपने घर की लक्ष्मी मानने लगे। गणेश भगवान की कृपा से इधर अनिरुद्ध के भी दुख के दिन फिर गए। उसके घर में भी अन्न धन का भंडार भर गया। इसलिए तो गणेश भगवान को संकट नाशन भी कहते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पूनम के संकट को हर लिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। पार्वती माता की जय हो।